नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आपने भी यूपीपीसीएल 2025 का प्रीलिम्स दे रखा है, तो आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली या फिर बहुत होगा तो कल शाम तक आयोग के आंसर की आ जाएगी। आयोग के आंसर की से आप अपने ओएमआर शीट को जो कॉपी वाली मिली है, आप उसको मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद एक बार टैली कर लीजिएगा कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो बाहर की कोचिंगों से अब तक आपने आंसर की मैच कराई होगी, उसमें और आयोग में 5 प्रश्न का फर्क होगा। 4 से 5 प्रश्न का कन्फर्म फर्क रहता है। यानी आपके प्रश्नों के जो ओएमआर शीट से मैच करा रहे होंगे, तो 5 प्रश्न ऊपर-नीचे होगा। और ऐसा भी होगा कि आज जब आंसर शीट आ जाएगी यानी आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद 3 से 4 प्रश्नों पे बच्चे क्लेम भी करेंगे। ये भी याद रखिएगा। और जब क्लेम करते हैं तो वो प्रश्नों को हटा दिया जाता है। यानी आज के आंसर की के हिसाब से ध्यान से सुनिए, अगर आपका 90 प्रश्न सही हो रहा है आज की उत्तर की यानी आज के आंसर की के हिसाब से, या फिर आपका 95 प्रश्न सही हो रहा है, ठीक? या फिर आपका 85 प्रश्न सही हो रहा है, ठीक? या आपका 80 प्रश्न सही हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लगभग आप इतने प्रश्न से ऊपर सही कर पा चुके हैं आज के आंसर की के हिसाब से, तो आप तैयारी मेंस की करिए, क्योंकि हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे बाहर होंगे। तो आपको दुःख बहुत होगा कि हाँ यार, मैं बॉर्डर लाइन पे बाहर हुआ, बट आपकी तैयारी आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, थोड़ी-सी मेहनत आप करेंगे, तो आप अगली बार मेंस ज़रूर लिखेंगे, ठीक? ये मैं बताता चलूँ कि ये 95 प्रश्न या 90 प्रश्न में भी दिक्कत क्या है, अभी भी 3 से 4 प्रश्न इस आंसर की के बाद भी हटेंगे। क्योंकि बच्चे क्लेम करते हैं अलग-अलग एविडेंस देकर के, उसकी वजह से आयोग को 3 से 4 प्रश्न हटाने पड़ते हैं। यानी इसीलिए मैं 100 प्रश्न अपनी हाईएस्ट मेरिट बताता रहता हूँ हमेशा, ताकि कोई किसी भ्रम में ना रहे, क्योंकि 5-6 प्रश्न अभी कोचिंग से आयोग के आंसर की में हट जाएँगे और अभी आयोग के आंसर की में भी 3-4 प्रश्न गलत साबित होंगे। बट फिर भी अगर आपका इस रेंज में है, तो आप तुरंत मेंस की तैयारी करें। मैं आपको कल से जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, अच्छा हाँ, मान लिया आपका इतना प्रश्न भी आ रहा है, तो भी आपको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। बताइए, इसलिए क्योंकि आप अब एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं और आपका आज नहीं तो कल होना ही है। तो आपको तत्काल तैयारी मेंस की पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगली बार आपका प्रीलिम्स निकले तो मेंस ना फँसे। ठीक? बस इस वजह से कह रहा हूँ कि जिन लोगों का 80 प्रश्न है, निश्चित तौर पे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका 85 प्रश्न है, निश्चित तौर पे उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उनको तैयारी सिर्फ इस वजह से करनी चाहिए कि 80 प्रश्न अगर आपने इस बार के पेपर में किया है, तो आप मेहनत के काबिल हैं। आप नौकरी में आने के लायक हैं। यानी आपका अब हो सकता है। आपने तैयारी कर रखी है, 2-3 प्रश्न से आप हारे हैं, 5-6 प्रश्न से आप हारे हैं। तो आप इस रेंज के हर बच्चे देखिए, ये तो देंगे, इनका गारंटी नहीं है, लेकिन 95 प्रश्न वाले देंगे, ठीक? आज के ऑफिशियल आंसर की से 95 प्रश्न वाले ज़रूर देंगे, ठीक? लेकिन हाँ, ये जो बच्चे हैं, ये ज़रूर तैयारी करें। इसलिए नहीं कि ये पेपर में होगा, नहीं होगा, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आपकी तैयारी अब इस लेवल की हो चुकी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, 70 प्रश्न करना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70 से 80 पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। तो वो तैयारी वाला बच्चा ही पहुँच सकता है। इसलिए अगर आपके 80 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल भी घबराइए मत कि नहीं हुआ इस बार, कोई बात नहीं, अगली बार होना तो एक ही बार है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। तो आज से आप अपने मन को सेट कर लीजिए कि ये रेंज वाले तो लगभग मान के चलिए एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस रेंज वालों को अच्छी तैयारी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली बार बैठेंगे तो आप मेंस की अभी से तैयारी कर लीजिए। मेरी बात बुरी लग सकती है, उसमें भाई देखिए लगनी भी चाहिए। हर आदमी का अलग, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि 150 नंबर का पेपर आता है, 100 प्रश्न ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इतना करिए कि 100 प्रश्न आपके सही हो जाएँ, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ही ना रह जाए कि मेंस लिखना है कि नहीं लिखना है। आप क्लियर रहें कि मेंस ज़रूर लिखना है। इसलिए क्योंकि मेरी तैयारी इसी हिसाब से रहती है। मैं आपको इसी हिसाब से तैयारी करवाता हूँ। तो अगर आप तैयार हो तो कल से आप मेंस की तैयारी करें मेरे साथ। कल से मैं जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स को पढ़ाना शुरू करूँगा और आप एक बार करके देखिएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप यूपीएससी तक के लिए उसी से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।